जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो हमारा जो NISC गुरुग्राम का जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसका ये पार्ट 5 है। तो इसका जो सिलेबस है, इसके सिलेबस को देखते हुए कुछ किताबों से और कुछ वेबसाइट से और कुछ गूगल AI, जेमिनी AI वगैरह से मैंने कंटेंट तैयार करा है, 2-3 सोर्सों से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है फिल फैक्टर। फिल फैक्टर, इसको एफ लिखेगा ना, फिल फैक्टर। पहले भी हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं। फिल फैक्टर का ये स्क्वायरनेस मापता है। फिल फैक्टर मेजर द स्क्वायरनेस ऑफ द IV कर्व। इट रिप्रेजेंट्स हाउ मच ऑफ द थ्योरेटिकल पावर अ सेल एक्चुअली डिलीवर। ठीक है, जो एक सेल है हमारा, वो कितनी पावर डिलीवर कर सकता है एक्चुअली, थ्योरेटिकल पावर, ये उस चीज़ को मापता है। इसका फॉर्मूला होता है फिल फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम पावर अपॉन वो ओपन सर्किट वोल्टेज इनटू शॉर्ट सर्किट करंट। तो क्या है, फिल फैक्टर इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम पावर अपॉन ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट। तो मैक्सिमम पावर क्या होगी, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। तो मैक्सिमम पावर है तो वोल्टेज भी मैक्सिमम होगी और करंट भी मैक्सिमम होगी। मतलब ये इसने VMP लिख रखा है, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर और करंट एट मैक्सिमम पावर अपॉन V ओपन सर्किट इनटू करंट शॉर्ट सर्किट। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? अब देखो, ये VI ये वॉट होती है और ये भी वॉट होती है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो V ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज एंड करंट एट मैक्सिमम पावर पॉइंट। ठीक, प्रैक्टिस कुछ सॉल्यूशन इसकी न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। एक सोलर सेल हैज़ एन ओपन सर्किट वोल्टेज दे रखी है इसने 0.6 वोल्ट, शॉर्ट सर्किट करंट दे रखा है इसने 3.5 एम्पियर और P मैक्स दे रखी है 1.68 वॉट। पूछ रहा है फिल फैक्टर, तो फिल फैक्टर निकालेंगे 1.68 अपॉन 0.6 गुणा 3.5। ठीक है, अगला है सोलर सेल एफिशिएंसी ईटा। ईटा ये सिंबल होता है ईटा का, कहीं कहीं ऐसा दिखेगा, कहीं ऐसा दिखेगा। यू जो एन की आगे की कुंडी होकर है, यू नीचे कर देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ले लो ईटा। तो ये कह रहा है सोलर सेल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को क्या कह रहे हैं, ईटा। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट होती है, बस किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी, ये फॉर्मूला है। कह रहा है रेशो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट मिल रही है ये इलेक्ट्रिकल पावर। और इनपुट में क्या आ रहा है, सोलर पावर इनपुट ही तो आ रही है। इनपुट में सोलर सेल लेता क्या है, सोलर पावर लेता है, और आउटपुट में क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और सोलर पावर को क्या करें, इरेडियंस। ठीक, तो द फॉर्मूला क्या कहता है, ईटा इज इक्वल टू P मैक्स अपॉन फ्रैक्शन P मैक्स अपॉन एरिया पर टाइम। तो ये है P मैक्स अपॉन एरिया डॉट G। तो यहाँ एरिया हो गया, G है इरेडियंस। ठीक है, तो P मैक्स मतलब कि P आउट अपॉन एरिया इंटू G क्या है, इरेडियंस। अब देखो, ये जो P मैक्स है, इसका क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास फिल फैक्टर जो होता है, तो P मैक्स अपॉन VOC ISC होता है। तो यहाँ से P मैक्स की वैल्यू निकालेंगे तो VOC डॉट ISC डॉट फिल फैक्टर। तो यहाँ एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, P मैक्स की जगह रख दो VOC डॉट ISC डॉट फिल फैक्टर, मतलब गुणा बटे एरिया गुना G क्या है, इरेडियंस। ठीक, एरिया सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द सेल, G क्या है, सोलर इरेडियंस। स्टैंडर्ड इसकी वैल्यू क्या होती है, 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। आपको पहले बताया था, स्टैंडर्ड जो वैल्यूज होती हैं 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर इरेडियंस की होती है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। टेस्टिंग स्टैंडर्ड, टेस्टिंग के लिए है ये स्टैंडर्ड वैल्यू, है ना। और AM की जो वैल्यू होती है 1.5 होती है। ठीक है, एक सोलर पैनल है विद एन एरिया 2 मीटर स्क्वायर, उसका एरिया है, 320 वॉट वो प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कि ये पावर आउटपुट हो गई। और पावर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, टेस्ट कंडीशन 1000 वॉट मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी क्या हो गई इसकी, तो एफिशिएंसी हो गई P आउटपुट अपॉन P इनपुट। तो P आउटपुट कितनी है, 320 वॉट बटे A इंटू G क्या है, 1000, और एरिया कितना है, 2 गुना 1000 मीटर स्क्वायर। तो 320 बटे 2000
आ गया इसका, तो क्या आएगा गुना 100% के लिए इतना इसका आ जाएगा। ठीक है, सिंपल पे बैक पीरियड। तो सिंपल पे बैक पीरियड का मतलब है, मान लो आपने 100 रुपये खर्च करके, आपका नॉर्मली बिजली का बिल आता था 2 रुपये, और आपने 100 रुपये खर्च करके जो है सोलर पैनल लगवा दिया। अब आपका बिजली का बिल तो जीरो हो गया, तो ये जो 100 रुपये हैं वो आपके कितने दिनों में पे बैक हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। जैसा 2 रुपये महीने से देखें तो इस तरीके से, तो ये उसका मतलब हो गया सिंपल पे बैक पीरियड। इन द कंटेक्स्ट ऑफ NISC एग्जाम टाइम रिक्वायर, this is the time required for the cumulative energy savings to equal the initial investment। इनिशियली आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करी उसके बाद में कितने रुपए की आपने एनर्जी सेव करी, ये इसका मतलब है। फॉर्मूला क्या है भाई इसका, SPP का, SPP इज इक्वल टू क्या कह रहा है, फ्रैक्शन मतलब अपॉन टेक्स्ट है टोटल कैपेसिटी कॉस्ट, टोटल कैपेसिटी कॉस्ट अपॉन एनुअल सेविंग या एनुअल रेवेन्यू। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल पेबैक पीरियड। सिंपल पेबैक पीरियड क्या हुआ, टोटल कैपेसिटी कॉस्ट कितनी उसकी कॉस्ट आई अपॉन आपने कितनी एनुअली सेव कर ली। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल पेबैक पीरियड। मतलब टोटल कॉस्ट आई मान लो 100 और आपने कितनी सेव करी है 2, तो 50 साल में आपके ये 50 महीनों में आपके ये 100 रुपये रिकवर हो जाएंगे। तो ये वही कह रही है। ठीक है, तो 1 किलोवाट रूफटॉप सोलर प्लांट सिस्टम, इसकी कॉस्ट आई है 60,000 रुपये। इट जनरेट 1500 यूनिट मतलब किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर। इफ़ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 8 रुपया पर यूनिट, देन व्हाट इज़ द पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड बताओ भाई सर। ठीक है, तो एनुअल सेविंग की बात करें तो यूनिट जनरेटेड कितनी है इसने, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर 1500 यूनिट जनरेट करी है, पर यूनिट कितना है 8, तो 1500 गुणा 8 मतलब कि इसने टोटल इतने रुपए सेव कर लिए हैं। ठीक है, एनुअल सेविंग 1500 12,000 रुपये, ये 12,000 आ गया इसका आंसर, 12,000 रुपये इसने सेव कर लिए। और इसका टोटल कितना खर्चा लगा था, तो 60,000 रुपये इसके लगे और इसने फिर 12,000 रुपये सेव कर लिए। तो 12 पंजे 60, 5 साल में इसके पैसे ये रिकवर हो जाएंगे SPP। ठीक है, फिल फैक्टर FF 0.7 to 0.85 इसकी रेंज होती है। सीरीज़ एंड शंट दोनों तरह के इन्फ्लुएंस। एफिशिएंसी भी आते हैं ईटा, तो 15 से 22% होती है। मटेरियल बैंड गैप और टेम्परेचर पर निर्भर करता है। पे बैक की बात करें SPP, अभी जो सिंपल पे बैक पीरियड देखा था 4 से 7 साल होती है। सोलर की सब्सिडी और सोलर इरेडियंस जो होगा वो इससे ये प्रभावित होगा। ठीक है, कितनी सब्सिडी मिल रही है और कितना इरेडियंस, मतलब स्टैंडर्ड 1000 मीटर पर वाट पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यूनिट्स मैटर्स, ऑलवेज कन्वर्ट द सेल एरिया फ्रॉम सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर। मतलब ये कह रहा है कि क्वेश्चन को आए तो सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो 1 मिनट। ठीक है, और लॉजिकल चेक है स्टैंडर्ड सिलिकॉन सेल विल ए। अगला टॉपिक है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAP, नेशनल एक्शन प्लान CC on climate change। The National Action Plan on Climate Change NAPCC is इंडिया की फाउंडेशन स्ट्रेटजी फॉर सूटेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलेंस, लॉन्च इन 2008। ये था वो 2008, मैंने उसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए बोल दिया था। मुझे तो कुछ ये याद था कि भाई 2008 में कुछ तो लॉन्च हुआ है। ठीक है, मैंने तो इट हैज सिंस इवॉल्व्ड टू इंक्लूड 9 नेशनल मिशंस, ओरिजिनली 8, पहले 8 थे बाद में 1 बढ़ा दिया, 9 नेशनल मिशन दैट एड्रेस स्पेसिफिक एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक कंसर्न। एज ऑफ 2026 NAPC नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज इज द प्राइमरी व्हीकल फॉर अचीविंग इंडिया की नेशनल डिटरमिन कंट्रीब्यूशन सच एज रीचिंग 500 गीगावाट 2030 तक, नेट ज़ीरो 2070 तक, 9 कोर नेशनल मिशन 8 थे, 1 बाद में आया, ये ध्यान रखना, अभी हमने पढ़ा। पहला है नेशनल सोलर मिशन। गोल क्या है इसका, टू इस्टेब्लिश इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर इन सोलर एनर्जी। करंट फोकस शिफ्टिंग फ्रॉम द ओरिजिनल 100 गीगावाट टारगेट टुवर्ड द एम्बिशियस गोल ऑफ 280 गीगावाट सोलर कैपेसिटी बाय 2030। 2030 तक 280 गीगावाट सोलर कैपेसिटी का टारगेट है इसका नेशनल सोलर मिशन का। ठीक है, PM कुसुम योजना है इसके अंतर्गत और PM सूर्य घर योजना है।
इसमें PM कुसुम और PM सूर्य घर योजना है, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, इनकी फुल फॉर्म याद रखना, पूछी जा सकती है। नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, इसका क्या गोल है? टू सेव एनर्जी इन एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, तो एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, अच्छा करना है। तो एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो एनर्जी जो लॉस है वो कम होंगे, लॉस कम होंगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और एनर्जी सेव भी होगी। तो वही है इसका। इसके की इनिशिएटिव है द PAT, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। पहले परफॉर्म करना, फिर उसको अचीव, फिर ट्रेड। स्कीम विच असाइंस एनर्जी रिडक्शन टारगेट्स टू डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स लाइक स्टील, सीमेंट प्लांट एंड अलाउज देम टू ट्रेड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, देखो कितने आ गए, नेशनल सोलर मिशन आ गया, नेशनल मिशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी आ गया, एनहांस एनर्जी, अगला है नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट। तो गोल क्या है? टू मेक सिटीज़ मोर रेजिलिएंट थ्रू बेटर वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंटीग्रेशन वर्क्स अलॉन्ग साइड द स्मार्ट सिटीज़ मिशन एंड अमृत। चौथा है नेशनल वाटर मिशन एंड WM, नेशनल वाटर मिशन आ गया। इसका गोल है टू कंजर्व वाटर, मिनिमाइज वेस्ट एंड एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका टारगेट है इंक्रीज वाटर यूज एफिशिएंसी बाई 20% अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स, ठीक है। तो याद रखना नेशनल वाटर मिशन है, इसका टारगेट है 20% की एफिशिएंसी को बढ़ाना, वाटर यूज एफिशिएंसी को 20% से बढ़ा देना, ठीक है। अगला है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, NMSHE, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। हिमालयन इकोसिस्टम का मतलब है जो इकोलॉजिकल सिस्टम होएगा वहाँ पर, इकोसिस्टम हिमालयन रेंज में, उसको अच्छा करना, उसको संभाल के रखना। टू प्रोटेक्ट हिमालय ग्लेशियर एंड माउंटेन बायोडाइवर्सिटी, मॉनिटरिंग फॉरेस्ट कवर, ग्लेशियल्स retreat and providing a knowledge base for para-Himalayan state. National Mission for a Green India, GIM, Green India Mission, goal to protect and enhance India के forest cover। इसका क्या है? नेशनल ग्रीन मिशन, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड एनहांस इंडियाज फॉरेस्ट कवर। टारगेट क्या? अफोरेस्टेशन ऑफ 6 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड एंड इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर ऑफ 33% ऑफ द कंट्री की टेरिटरी, ठीक है। इसका गोल है टू प्रोटेक्ट एंड एनहांस इंडियाज फॉरेस्ट कवर। नेशनल मिशन ऑफ ग्रीन इंडिया, ग्रीन इंडिया है मतलब पेड़ पौधों से संबंधित होगा, तो इसका है कि भाई जो पेड़ पौधे मतलब जंगल को बचाना, और इसका टारगेट क्या है? 6 मिलियन हेक्टेयर को डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड एंड इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर 33% ऑफ द कंट्री टेरिटरी। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? इंडिया की जो एग्रीकल्चर है उसको रेजिलिएंट टू क्लाइमेट चेंज बनाना, प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रो इरिगेशन एंड डेवलपिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वैराइटीज़, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये एक टैग लाइन है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, स्ट्रैटेजिक नॉलेज का मतलब क्या है? एक हाई क्वालिटी डेटा एंड रिसर्च सिस्टम टू ट्रैक क्लाइमेट चेंज, फंडिंग रिसर्च, क्लाइमेट मॉडलिंग एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। नेशनल मिशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ, एडेड लेटर, ये बाद में जुड़ा है एडेड लेटर, नेशनल मिशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ। इसका गोल है टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम क्लाइमेट सेंसिटिव इलनेस दैट इज हीट वाटर वेक्टर बॉर्न डिसीज। फोकस क्या है? स्ट्रैटेजिटिंग द हेल्थ केयर वर्क फोर्स एंड पब्लिक हेल्थ प्रीपेयर्डनेस फॉर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ठीक है। नेशनल मिशन एंड ह्यूमन हेल्थ, ये ह्यूमन हेल्थ वाला बाद में जुड़ा है, वहाँ ये अगर पूछ ले कि भाई नया कौन सा लेटेस्ट कौन सा है, तो ह्यूमन हेल्थ याद रखना, ह्यूमन हेल्थ वाला लेटेस्ट जुड़ा है। तो कितने हो गए? 9 हो गए। कौन कौन से थे भाई? नेशनल सोलर मिशन था, नेशनल फिर जो एनर्जी एफिशिएंसी था, सोलर हो गया, एनर्जी एफिशिएंसी हो गया, सस्टेनेबल हैबिटेट हो गया,
फिर नेशनल वाटर मिशन हो गया, फिर हिमालय वाला आ जाएगा, हिमालयन इकोसिस्टम वाला, फिर ग्रीन इंडिया वाला फॉरेस्ट के लिए आ जाएगा, फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए आ जाएगा कि एग्रीकल्चर में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे पीएम कुसुम योजना ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद नेशनल स्ट्रेटेजिक नॉलेज आ जाएगा, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके बारे में नॉलेज रखना और मतलब नॉलेज से संबंधित है, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चलो फ्यूचर डेट। अच्छा जी, आ जाओ, ये लॉन्च डेट है, ये NAP नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज CC ये कब लॉन्च हुआ था? ये जून 2008 को लॉन्च हुआ था। इसकी नोडल बॉडी है प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका की प्रिंसिपल है मेंटेनिंग है हाई ग्रोथ रेट वाइल रिड्यूसिंग कार्बन इंटेंसिटी। इसके रीसेंट अपडेट क्या है? इंडिया अपडेटेड NDC 2022-23 इंटीग्रेट्स दीज मिशंस इनटू लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट। LIFE की फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट। Why it matter for since NISE is approx R&D institute research and development many of your technical question were national solar mission you should। ठीक है, चलो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इन विच ईयर NAPP जो है वो आया था? 2008 में आया था। ठीक है, 2008 में। अभी देखा जून 2008, 30 जून 2008 को। ठीक है, ठीक है। हाउ मैनी नेशनल मिशन वार ओरिजिनली 8 थे? 8 एक बाद में जुड़ा, कौन सा जुड़ा? हेल्थ से रिलेटेड जुड़ा है। ठीक है, अब यार सीक्वेंस तो मुझे भी याद ना है। एक तो फॉरेस्ट का हो गया, नॉलेज का हो गया, हिमालय का हो गया, वाटर का हो गया, और क्या नाम है, और ग्रीन क्लाइमेट का, ग्रीन हाइड्रोजन वाला हो जाएगा, और हाइड्रोजन वाला जो है, और मतलब ऐसे ही है। वैसे सामने अगर ऑप्शन में आ जाएंगे तो याद रह गए, पर ऐसे ना याद रखते। मतलब मैंने बहुत बार नहीं पढ़े हैं, मैंने ये आजकल में ही मतलब तैयार कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो पहले मैं खुद से सारा डिटेल में पढ़ूँ, तो इसलिए याद भी नहीं। विच नोडल बॉडी कोऑर्डिनेट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NAPCC? तो ये है प्राइम मिनिस्टर काउंसिल, है ना, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कौन सा है? बी प्राइम मिनिस्टर काउंसिल। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ SAPC? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होगा स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, SAPC स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज टू अलाइन स्टेट पॉलिसीज विद नेशनल गोल्स। ठीक है, अंडर द नेशनल सोलर मिशन व्हाट वाज द अपडेटेड टारगेट फॉर सोलर कैपेसिटी 2022 के लिए क्या अपडेटेड टारगेट था? 100 गीगावाट। 2080 तक के लिए 280 गीगावाट है। PAT क्या? परफॉर्म करना पहले, तो फिर उसको अचीव करना, फिर उसको ट्रेड करना। ठीक है। स्कीम इज़ अ की इनिशिएटिव अंडर विच मिशन? नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। देखा, एक ये आ गया एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। विच मिशन इज NM नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक, इसके अंदर था PAT। ठीक, तो विच मिशन फोकस इज स्पेशली ऑन द इको निवास संहिता एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो ये था सस्टेनेबल हैबिटेट वाला। ठीक है। द नेशनल वाटर मिशन एम्स टू इंक्रीज वाटर यूज एफिशिएंसी बाय व्हाट %? नेशनल 20% था ना, हाँ 20%। नेशनल वाटर मिशन जो था उसका गोल था कि वाटर की एफिशिएंसी को 20% बढ़ा देना। द सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद विच मिशन? सूर्य मित्र की बात चल रही है, तो ये नेशनल सोलर मिशन से रिलेटेड होगा, सूर्य वाला है। विच मिशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? C both A and B। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग एंड हिमालय इकोसिस्टम, नेशनल स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये हो गया। अगला है द COP26 इन ग्लासगो इंडिया अनाउंस्ड पंचमित्र, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट? C 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल से नहीं, ये नहीं है। बाकी पंचमित्र है, क्या है? नेट जीरो है 2070 तक, 500 गीगावाट 2030 तक, रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन 45% बाई 2030। ये नया है, ये नया है पंचमित्र के अंदर, ये है। ये अब से पहले नहीं आया था, ये रिपीट नहीं हुआ है। ये 2070 तक नेट जीरो है, 2030 तक 500 गीगावाट है। ठीक है, और सोलर का ही, अकेले सोलर का ही 280 गीगावाट है,
और ये 45% रिड्यूस करना 2030 तक, रिड्यूसिंग कार्बन इंटेंसिटी, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई एच विच ग्लोबल प्लेटफॉर्म, तो वो था COP26 ग्लासगो। What is the full form of IREDA? Renewable Energy Development Agency, Indian Renewable Energy Development Agency. What is the ideal band gap for a single junction solar cell? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है? ये सिलिकॉन के लिए है, ये गैलियम आर्सेनाइड के लिए, ठीक है। तो आइडियल बैंड गैप 1.1 से 1.4 है। विच लेयर इन अ सोलर सेल मिनिमाइज लाइट रिफ्लेक्शन? एंटी रिफ्लेक्टिव लेयर है, कोटिंग है, यूजुअली सिलिकॉन नाइट्राइड। देखा था ना Si3N4 करके कुछ था सिलिकॉन नाइट्राइड का, ये उसी के। व्हाट हैपन्स टू द एफिशिएंसी, रुको मैं जरा 1 मिनट देख लेता हूँ क्या था सिलिकॉन नाइट्राइड का। हाँ वही था सिलिकॉन नाइट्राइड का फॉर्मूला Si3N4 वही था, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू द एफिशिएंसी ऑफ अ सिलिकॉन सोलर सेल? टेम्परेचर इंक्रीज, एफिशिएंसी घट जाएगी, एफिशिएंसी डिक्रीज। फिल फैक्टर आपको पता ही है Pmax अपॉन VOC ISC। स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन भी पता है 25 डिग्री सेल्सियस है, 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर है और 1.5 AM है। विच डायोड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ सोलर स्ट्रिंग टू प्रिवेंट शेडिंग? बाईपास डायोड, आपको पता बाईपास डायोड। व्हाट इज द प्राइमरी मटेरियल यूज्ड इन थिन फिल्म सोलर सेल? तो थिन फिल्म में CDT कैडमियम टेलोराइड, CDTE या CIGS। एक पायरोनोमीटर है, इज यूज टू मेजर ग्लोबल हॉरिजॉन्टल रेडियंस। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर डायरेक्ट बीम रेडिएशन? और जो डायरेक्ट पायरोहेलियोमीटर है। इन अ P टाइप सेमीकंडक्टर द डोमिनेंट चार्ज कैरियर, P टाइप में तो होल्स होते हैं। व्हाट इज द टिपिकल एफिशिएंसी ऑफ अ कॉमर्शियल माइक्रो क्रिस्टलाइन PERC मॉड्यूल? 20% से 22%। कॉमर्शियल मोनोक्रिस्टलाइन PERC मॉड्यूल है। द सोलर कांस्टेंट की बात करें, वैल्यू ऑफ 1367 होती है, 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर या किलोवाट में 1.367। व्हाट डज मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर स्टैंड्स फॉर? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इन्वर्टर इन अ PV सिस्टम? इन्वर्टर DC का AC में कन्वर्ट करना, DC को AC में रेक्टिफायर करता है, AC को DC में रेक्टिफायर करता है, ठीक है। अगला है विच अफेक्ट अलाउज सोलर सेल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? विच अफेक्ट फोटोवोल्टेइक इफेक्ट है। व्हाट इज द टिपिकल लाइफ स्पैन ऑफ परफॉर्मेंस वारंटी? 25 साल। पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन PID, पोटेंशियल इंड्यूस डिग्रेडेशन कॉज हाई वोल्टेज लीकेज बिटवीन सेल एंड द फ्रेम। द यूनिट ऑफ सोलर इंसोलेशन की बात चल रहा है, किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे, ठीक है। द सोलर स्ट्रिंग रेफर्स टू अ मॉड्यूल कनेक्टेड इन सीरीज में, स्ट्रिंग का मतलब सीरीज में। एडिंग मॉड्यूल इन सीरीज इंक्रीज वोल्टेज, एडिंग सीरीज पैरेलल में करंट। व्हाट इज द एल्बेडो द रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ ग्राउंड सरफेस? विच डोपेंट इज यूज टू क्रिएट एन टाइप की बात चल रही है, तो कौन सा डोपेंट आएगा? फॉस्फोरस आएगा, ठीक है। विच डोपेंट यूज क्रिएट P टाइप? तो बोरोन आएगा, ठीक है। द एंगल P टाइप के लिए आता है BAIG, बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, जर्मेनियम, गैलियम। और ये फॉस्फोरस क्या है? फिर से PH, आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है। और नाइट्रोजन N2। द एंगल बिटवीन द सन रेज, सन की जो रे आ रही हैं, एंड द वर्टिकल जीनथ एंगल। एंड व्हाट इज द एजीमुथ एंगल ऑन अ पैरेलल प्लेन? आंसर 0 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। पैनल फेसिंग एग्जैक्टली साउथ, जो पैनल है वो एग्जैक्टली साउथ की तरफ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, पूरा पश्चिम, नॉर्थ साउथ। तो अगर कोई पैनल इधर की तरफ को मूव कर रहा है तो उसके लिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो होगा, साउथ की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो है 0 डिग्री होगा एजीमुथ एंगल, ठीक है। व्हाट इज द बाईफेशियल गेन? एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द रेयर साइड ऑफ द मॉड्यूल। द नेट मीटरिंग प्राइमरली यूज फॉर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप। द नेट मीटरिंग आपको बताया ही था, सरकार आपसे बिजली खरीदेगी, नहीं तो एक क्रेडिट देगी। मतलब मान लो आपने इसने जनरेट करी 200 यूनिट और आपकी खर्च हुई 100 यूनिट, तो बाकी बची हुई 100 यूनिट जो है वो मीटर में क्रेडिट में दिखाएगा, क्रेडिट हो जाएंगी। द रेशियो ऑफ द एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस टू द थ्योरेटिकल मैक्सिमम इज एक्चुअल एनर्जी टू द थ्योरेटिकल मैक्सिमम एनर्जी
कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर, एक्चुअल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई है और थ्योरेटिकल। व्हाट इज द परफॉर्मेंस रेशियो ऑफ अ टिपिकल वेल मेंटेन्ड सोलर प्लांट, 75 से 80%। CUF इसको फुल फॉर्म है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर, एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड अपॉन मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, थ्योरेटिकल मैक्सिमम एनर्जी। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ एन इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर, इवैक्यूएटेड में क्या है कि जब ठंड वंड हो, कोल्ड में लोअर हीट लॉस ड्यू टू वैक्यूम इंसुलेशन, विच फ्लूइड इज मोस्ट कॉमन इन सेंट्रलाइज्ड मोल्टन साल्ट, द एक हेलियोस्टेट इज यूज्ड। ये देखो समझ में आ रहे हैं, ये मैं पहले भी 3-4 बार रिपीट हो चुके हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा है ना जल्दी पढ़ा रही हूँ कि भाई कॉन्सेंट्रेटेड सोलर प्लांट में कौन सा जो है फ्लूइड यूज हो रहा है। तो मोल्टन साल्ट जो सिंथेटिक फ्लूइड है, सिन फ्लूइड करके भी आया था, या मोल्टन साल्ट, ठीक है, सिन फ्लूइड मतलब सिंथेटिक फ्लूइड, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सोलर स्टिल, तो वाटर डिस्टिलेशन या डिसैलिनेशन। हेलियोस्टेट इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ सोलर प्लांट, तो सोलर पावर टावर में इस्तेमाल होता है हेलियोस्टेट। अगला, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन अ सोलर कलेक्टर इज कॉज्ड बाई, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किस वजह, एक हमने गिलास का चैम्बर बना देते हैं ना, तो ग्लास कवर अलाउइंग शॉर्ट वेव रेडिएशन बट ट्रैपिंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, मतलब समझ रहे, यहाँ से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आई, तो इसने क्या करा, लॉन्ग वाली को अंदर ही ट्रैप कर लिया, शॉर्ट वाली को अलाउ कर दिया जाने को, ठीक है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोलाइट इन अ लेड एसिड बैटरी, डाइल्यूट है सल्फ्यूरिक एसिड यार, H2SO4, ठीक है, H2SO4। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज DOD ऑफ 80% मीन्स 80% ऑफ द बैटरी कैपेसिटी हैज़ बीन यूज्ड। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज का मतलब है ये 80% बैटरी की कैपेसिटी यूज हो चुकी है। विच बैटरी टेक्नोलॉजी इज सेफेस्ट फॉर हाई टेम्परेचर इंडियन क्लाइमेट्स, लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी, लिथियम आयरन फॉस्फेट, LiFePO4, लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी। सी रेटिंग का मतलब है डिस्चार्ज रेट से है, सी देखो पीछे कि सी का मतलब चार्जिंग नहीं, उल्टा है डिस्चार्ज रेट। सी रेटिंग ऑफ अ बैटरी इंडिकेट्स द रेट ऑफ चार्ज और डिस्चार्ज, अच्छा चार्ज और डिस्चार्ज दोनों है, पीछे डिस्चार्ज के बारे में दे रखा था, चलो इसको देख लेना, मैं चार्ज और डिस्चार्ज दोनों ही होगा। व्हाट इज़ द फेस चेंजिंग मटेरियल, बताया था कि जब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, तो कोई भी फेस चेंज होता है इधर को या इधर को, उसमें क्या है जो एनर्जी कुछ रिलीज होएगी या जो ऊर्जा में बदलाव आएगा, तो वही है फेस चेंजिंग। फेस चेंज करने पर तो मटेरियल यूज फॉर लेटेंट हीट स्टोरेज, लेटेंट हीट के लिए, ठीक है, जिसमें लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा सबसे गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है, वैसे मटेरियल। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूज टू मेजर द स्टेट ऑफ द चार्ज इन, स्टेट ऑफ द चार्ज इन लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी में स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए मेजर करा जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली होती है कि अगर ये ज़्यादा है तो मतलब कि बैटरी हमारी चार्ज हो गई है, ठीक है, ये घट रही है मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, उसकी उम्र भी कम हो रही है, ठीक है। इन अ सोलर थर्मल सिस्टम सेलेक्टिव सरफेस मीन्स, सोलर थर्मल सिस्टम है, सेलेक्टिव सरफेस मीन्स हाई एब्जॉर्बिविटी एंड लो एमिसिविटी, सेलेक्टिव सरफेस, ठीक है। एक सोलर पॉन्ड है, स्टोर्स करता है, सोलर पॉन्ड क्या करता है कि थर्मल एनर्जी को स्टोर करके सैलिन ग्रेडियंट इन सैलिनिटी ग्रेडियंट विच कलेक्टर हैज़ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन, सोलर पॉन्ड के अंदर जो है ना साल्ट वाटर होता है वो इसको सोलर एनर्जी को स्टोर करता है। विच कलेक्टर हैज़ द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन रेशो, तो पैराबोलिक डिश कलेक्टर होता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन रेशो हाईएस्ट होता है। व्हाट इज़ द केमिकल बाई प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल, प्योर वाटर H2O, हाइड्रोजन फ्यूल सेल का क्या होगा, प्योर वाटर। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड वाया, ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड वाया इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन और भी तरह के होते हैं, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ग्रे हो गया, वाइट हो गया, पिंक हाइड्रोजन हो गया, पिंक वाला जो कि न्यूक्लियर पावर से जो है मिलेगा, ग्रीन हाइड्रोजन वो पिंक होगा न्यूक्लियर वाला, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो होगा जिसमें CO2 निकलेगा ही नहीं, तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। वाटर को जो H2 होगा, H2O वाटर, ये स्प्लिट हो जाएगा H2 में और O2 में, ठीक है। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन इन वाटर टैंक रेफर्स टू टेम्परेचर लेयर्स,
थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन टेम्परेचर लेयर्स है, मतलब कि हॉट वाली लेयर ऊपर रहती है और ठंडे वाली लेयर नीचे रहती है, ठीक है। एक चार्ज कंट्रोलर प्रीवेंट्स, चार्ज कंट्रोलर ओवर चार्जिंग से बचाएगा बैटरी को। चार्ज कंट्रोलर नाम से ही पता चल रहा है कि जो चार्जिंग को कंट्रोल करेगा, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी मटेरियल फॉर अ सोलर कुकर एब्जॉर्बर? ब्लैक पेंटेड एल्यूमिनियम या स्टील। सोलर कुकर के लिए जो पेंट करेंगे वो ब्लैक कलर का करेंगे, क्योंकि हमें रेडिएशन को सारा का सारा एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। और एल्यूमिनियम है, स्टील का बने। कॉन्सेंट्रेटिंग फोटोवोल्टिक CPV यूजेस व्हाट टू फोकस लाइट? कॉन्सेंट्रेटिव फोटोवोल्टिक क्या चीज़ जो ये करता है? फ्रेंसल लेंसेज या मिरर। कॉन्सेंट्रेटेड फोटोवोल्टेक जो है ये फ्रेंसल लेंस को या मिरर को इस्तेमाल करेगा लाइट को फोकस करने। NISC इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर MNRE। हेडक्वार्टर जो है गुड़गांव में है इसका। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी। इन विच ईयर वॉज द नेशनल एक्शन प्लान? NAPCC 2008 में। 2008 क्या था? जून 2008 में। हाउ मैनी मिशन आर देयर? NAPCC शुरुआत में 8 थे, फिर एक जुड़ा। एक कौन सा जुड़ा? हेल्थ वाला जुड़ा। हेल्थ एडेड रिसेंटली, ठीक है। इंडिया का टारगेट जो है फॉर नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी 2030 500 गीगावाट है, ठीक है। अकेले सोलर का ही 280 गीगावाट है, ठीक है। व्हाट इज़ द गोल ऑफ PM कुसुम? सोलर वाले पंप, सो एग्रीकल्चर में सोलराइजेशन एग्रीकल्चर एंड फॉलो लैंड्स। द सूर्य मित्रा प्रोग्राम एम्स टू डेवलप। सूर्य मित्रा प्रोग्राम जो है वो क्या, जो टेक्नीशियन वगैरह होंगे उनकी ट्रेनिंग से, स्किल्ड सोलर टेक्नीशियंस, ठीक है। व्हाट डज ALMM? अप्रूव्ड लिस्ट फॉर मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर। इंडिया ये इशू कौन करता? MNRE। इंडिया का नेट जीरो एमिशन टारगेट 2070, वो फुल फॉर्म ऑफ IREDA, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इंडियन, ठीक है। ये विच स्टेट करंटली हैज़ द हाईएस्ट सोलर इंस्टॉलेशन इन इंडिया? ये बहुत जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से मैं इनको बहुत तेज करवा रहा हूँ। आपको यदि ये थोड़ा सा और स्लो में देखना है तो यही सेम क्वेश्चन अब से पहले जो 3-4 पार्ट डल चुके हैं उनमें रिपीट हो चुके हैं। व्हाट विच स्टेट करंटली हाईएस्ट सोलर इंस्टॉलेशन 2025-26? राजस्थान। द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट इज मैनेज्ड बाई पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, PGCIL। कमाल की कंपनी है यार, बहुत अच्छी कंपनी है, अपने कर्मचारियों को बहुत सुविधाएं देती है, ठीक है। व्हाट इज़ द VGF वायबिलिटी गैप फंडिंग, ठीक है। SECI क्या है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वॉज लॉन्च्ड इन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करा तो 2023 में लॉन्च हुआ। व्हाट इज RPO मतलब रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। RPO मतलब रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। द PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना टारगेट हाउ मैनी हाउस होल्ड? 1 करोड़ 10 मिलियन। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है ये, ठीक है। 1 करोड़ हाउस होल्ड 10 मिलियन, ठीक है। और वो जो PM कुसुम के अंदर था उसके अंदर मैंने जो कंपोनेंट थे A, B और C, उसमें B के अंदर 1 करोड़ था, तो कंपोनेंट B में मैंने गलत बता दिया था, आप इसी को देखिएगा। ये 1 करोड़ इसमें है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना टारगेट्स हाउ मैनी हाउस होल्ड? तो 1 करोड़ 10 मिलियन। विच सिटी इन इंडिया इज़ नोन एज द सोलर सिटी? सोलर सिटी देखो 2 चीज़ है, सोलर सिटी सांची में है, ठीक है। सांची फर्स्ट कंप्लीट सोलर सिटी। एक सोलर गांव भी है, वो उसका वो साउथ में है कोई यार ऐसी उसका अजीब सा नाम था, मतलब मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अगर सामने पड़ेगा तो दिख जाता, समझ आ जाता कि अच्छा हाँ ये है। 2 चीज़ें थी, मैंने बताया है पीछे, तो मुझे उसका नाम ऐसे याद नहीं है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिस्कॉम? डिस्कॉम का मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, OSOWOG, इसके फुल फॉर्म पूछ सकता है। इनिशिएटिव वॉज लेड बाई इंडिया। 1 सन है तो 1 वर्ल्ड है 1 ग्रिड है। व्हाट इज़ द ISTS वेवर? ISTS वेवर का मतलब है वेवर ऑफ द इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस फॉर रिन्यूएबल्स। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस फॉर रिन्यूएबल्स। CFA सेंट्रल फाइनेंस एजेंसी, सेंट्रल फाइनेंस एजेंसी ने सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस। CFA सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट इन सोलर स्कीम स्टैंड फॉर। CFA इन सोलर स्कीम स्टैंड फॉर सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट, ये सब्सिडी है, ठीक है। विच UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, कितने हैं वैसे SDG? टोटल 17 है।
जो कि सोलर से रिलेटेड है, 7वां होगा एस, हाँ ये रहा 7वां. विच UN सस्टेनेबल गोल रिलेट्स टू अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, SDG 7. द पेरिस एग्रीमेंट वॉज साइंड एट COP COP21 पेरिस एग्रीमेंट. What is the solar park? एक concentrated zone of solar power development with shared infrastructure. The Kayakulam solar project is famous for being एक large scale floating solar project. कायाकुलम जो है, कायमकुलम solar project is famous for being एक large scale floating solar project. What is the full form of GHI? Global हॉरिजॉन्टल इरेडियंस. ग्लोबल, इसको मापा किससे जाता है? इसको पेरियोमीटर से मापा जाता है. पेरी हेलियोमीटर होता है, एक पेरियोमीटर होता है. तो ये पेरियोमीटर पेरिनियोमीटर करके है. एक हेलियो वाला जो है, हेलियो नहीं है इसमें पेरियोमीटर है. पेरीहेलियोमीटर जो होता है उससे डायरेक्ट रेडिएशन मापते हैं, इससे डिफ्यूज वाला मापते हैं. ठीक है. अंडर NAPC नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज विच मिशन फोकस इज द एफोरेस्टेशन का मतलब होता है जो जंगल वंगल कट रहे हैं उनको बचाना. तो ग्रीन इंडिया, जंगल मतलब ग्रीन इंडिया. ठीक है. एक तो फॉरेस्ट वाला था, एक एग्रीकल्चर वाला था, एक वाटर वाला था, एक बिल्डिंग वाला था, है ना, आर्किटेक्चर बिल्डिंग वाला, सबसे लास्ट में नए वाला हेल्थ वाला था. ठीक है. तो यही है. व्हाट इज़ द एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड स्टैंडर्ड फॉर एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग डिज़ाइन. एक इसमें हिमालय वाला भी तो था, हिमालयन का 1 2 3 4 5 6 3 रह गए, वो देख लेना अपने आप यार. अब इतने थोड़ी याद रह गए. रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स REC रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स आर ट्रेडेड ऑन पावर एक्सचेंज IEX या PXIL. एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मैनी वाट? 740 वाट. विच, अच्छा 746 ना मिले तो 735 वाट भी आ सकता है आंसर में, 745 वाट भी आ सकता है आंसर में. तो आप ये मान के चलिए 735 से 735.5 और 735 से 746 वाट के बीच में. इंडिया के हिसाब से 735.5 है और वहाँ के हिसाब से, ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से, अमेरिका के हिसाब से 746 वाट है. विच गैस इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? मेथेन होता है CH4. इन अ सर्किट इफ रेजिस्टेंस इज डबल्ड वोल्टेज इज कांस्टेंट करंट बिकम्स. ओम्स लॉ V = IR. ठीक है. तो ये कह रहा है करंट बिकम्स, तो करंट हो गया I = V/R. रेजिस्टेंस डबल हो गया, वोल्टेज कांस्टेंट हो गई, तो वोल्टेज रेजिस्टेंस आधी हो जाएगी करंट, तो करंट हाफ. द ग्रीन हाउस गैस विद द हाइएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड. हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? भाभा. अरे वो तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो एटॉमिक वाले. नोन एज फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई, सॉरी यार. द स्पीड, ये मतलब क्वेश्चन पढ़ के एक फादर आया था ना पीछे भी, तो उसका आंसर भाभा था. मुझे लगा ये पूरा भाभा. तो विक्रम साराभाई स्पेस के, वो भाभा हैं, वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो एटॉम वाले हैं, न्यूक्लियर वाले. द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है. विच विटामिन इज नोन एज द सनशाइन? विटामिन डी. सनशाइन मतलब विटामिन डी मिलता है ना सूर्य से. बेसिकली मिलता नहीं है, जो विटामिन डी ऑलरेडी लिया होगा वो सूर्य की किरणों से लेके एक्टिवेट होएगा. ठीक है. एक्टिवेट करने के लिए फुल फॉर्म ऑफ HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च्ड वाज आर्यभट्ट. जो मतलब पहली इंडियन सैटेलाइट लॉन्च हुई थी वो कौन सी थी? आर्यभट्ट है. एक बाइट जो है कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी बिट्स? 8 बिट्स. एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं और एक KB के अंदर 1000 बाइट मतलब 1024 होते हैं, 1024 बाइट. और एक GB के अंदर 1024 MB होते हैं. एक MB के अंदर होते हैं KB. ठीक है. What is the frequency of AC supply in India? 50 हर्ट्ज. Which metal is the best conductor for electricity? चांदी होती है. सिल्वर. शॉर्टकट फॉर पेस्ट. अच्छा सिल्वर ना है तो सिल्वर के बाद में कॉपर लगा के आना, कभी सोना वोना हो तुमको सोना लगाइए. शॉर्टकट फॉर पेस्ट इनका Ctrl+Z. द एटमॉस्फेयर लेयर वेयर द मोस्ट वेदर अकर्स. जहाँ बहुत सारा वेदर होता है ट्रोपोस्फेयर होता है. वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे
5 जून को मनाया जाता है। इन एक्सेल विच सिंबल इज यूज टू फ्रीज अ सेल रेफरेंस, डॉलर साइन, डॉलर वाला साइन। इन एक्सेल विच सिंबल इज यूज टू फ्रीज अ सेल रेफरेंस, डॉलर। द केमिकल फॉर्मूला फॉर कॉमन साल्ट, आंसर NaCl सोडियम क्लोराइड। ये साल्ट का क्यों पूछ रहे हैं जी, क्योंकि पॉन्ड में सोलर थर्मल रिजर्वायर बनाने के लिए साल्ट का इस्तेमाल करा जाता है ना, साल्ट वाटर होता है उसके भीतर। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर। द पावर फैक्टर ऑफ अ प्योरली रेजिस्टिव यूनिटी, द pH वैल्यू ऑफ अ प्योर 7 होती है, ठीक है। ये कह रहा है व्हेन वाज द नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज लॉन्च्ड, 30 जून 2008 को लॉन्च हुआ ये। विच बॉडी ओरिजिनली ड्राफ्टेड द NAPC, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ क्लाइमेट चेंज। हाउ मैनी मिशन वॉज देयर, NAPCC 8 थे, बाद में एक हेल्थ वाला जुड़ा। व्हाट इज द कोर फिलोसफी ऑफ NAPCC, promoting development while yielding co-benefits for climate change. Which mission was 9th edition national mission on health and climate change, health वाला जो जुड़ा था। Who is the chairperson of the Prime Minister Council of Climate Change, Prime Minister of India. What is the target year of the most initial goal, NAPCC 2017 है। For the most initial goals, जो मोस्ट इनिशियल गोल थे उनका 2017 के एंड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान, नाउ अपडेटेड टू 2030। पहले 2017 था, अब 2030 अपडेट कर दिया गया। NAPCC नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज फोकसेस ऑन विच टू प्राइमरी स्ट्रेटजीज, मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, ठीक है। द नेशनल एक्शन प्लान इज रेस्पॉन्स टू विच इंटरनेशनल कमेटी, UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विच इंटरनेशनल कमेटी, ये नया क्वेश्चन है, पीछे रिपीट नहीं हुआ। तो वो कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी, वो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, UNFCC की यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन FC फ्रेमवर्क, ठीक है। Does NAPCC mandate a carbon tax for all citizens? No. What is the full form of SAP? जैसे ये NAPC नेशनल एक्शन था, ये स्टेट एक्शन होगा, स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। 4 नहीं है, ऑन है, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी फॉर क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, MNRA, क्लाइमेट चेंज की बात चल रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो MNRE जो है वो ऊर्जा स्रोत से रिलेटेड है। नॉन रिन्यूएबल MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से रिलेटेड है। क्लाइमेट से रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन गोल रिगार्डिंग इंडियाज GDP एमिशन इंटेंसिटी बाय 2030, तो मेन गोल क्या है, टू रिड्यूस इट बाय 45%, अपडेटेड NDC। अभी पढ़े थे ना, GDP रीडिंग इंडिया की GDP एमिशन इंटेंसिटी 2030 तक 45% घटाना है। इज़ द नेशनल मिशन ऑन विंड एनर्जी पार्ट ऑफ ओरिजिनल 8 मिशन, नहीं, विंड वाला तो कुछ था ही नहीं 8 में। विच मिशन 8 में क्यों, 9 में भी नहीं है, 9 अभी हेल्थ वाला है। विच मिशन हैंडल्स द कार्बन सिंक टारगेट, ग्रीन इंडिया मिशन, कार्बन सिंक टारगेट। व्हाट वाज द ओरिजिनल 2022 सोलर टारगेट सेट इन 2010, 20 गीगावाट। ओरिजिनल 2022 सोलर टारगेट सेट इन 2010 20 गीगावाट है। टू व्हाट वैल्यू वाज द 2022 सोलर टारगेट रिवाइज्ड इन 2015, 100 गीगावाट। पहले तो 20 गीगावाट ही रखा था 2010 में, 2022 के लिए टारगेट, फिर 2015 में उसे बढ़ा के 100 गीगावाट कर दिया गया था, ठीक है। द NSM इज ऑल्सो नोन एज जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, नेशनल सोलर मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन है ना, JNNSM, नेशनल सोलर मिशन जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। व्हाट इज़ द सोलर कैपेसिटी टारगेट फॉर इंडिया 2030, सोलर कैपेसिटी की बात चल रही है 280 गीगावाट, वैसे कितनी है 500 गीगावाट है, नॉन फॉजिल फ्यूल वाली। विच स्कीम अंडर NSM नेशनल सोलर मिशन, NSM ये वाला, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन फोकस इज ऑन एग्रीकल्चर सोलर पम्प, PM कुसुम। व्हाट इज़ द सूर्य मित्र, सूर्य मित्र क्या है, टेक्नीशियन को ट्रेन करना,
एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर सोलर टेक्नीशियन. What is the full form of SECI, Solar Energy Corporation of India, which mission introduced the solar park concept? National Solar Mission, VGF. ये क्या है? Viability Gap Funding in a solar project stands for Viability Gap Funding. Which organization provides the green masala bonds for solar? IREDA. ग्रीन मसाला बॉन्ड्स फॉर सोलर, IREDA. ये IREDA क्या काम करती है? फाइनेंशियल एजेंसी है. ये लोन देती है जो नेट ज़ीरो एमिशन के पे काम कर रहे हैं या जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड को पावर प्लांट लगाएंगे उसके लिए लोन देगी. फुल फॉर्म क्या है? कई बार बता चुके. रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी. आई से इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी. ठीक है. व्हाट इज़ द टारगेट फॉर रूफ टॉप सोलर विद इन द 100 गीगावाट प्लान? 40 गीगावाट का टारगेट है रूफटॉप 100 गीगावाट प्लान के अंदर. व्हाट इज़ द नेट मीटरिंग? पता है ये जो क्रेडिट हो जाते हैं अकाउंटिंग मैकेनिज्म सोलर ओनर टू गेट क्रेडिट फॉर एक्सेस पावर फेड टू द ग्रिड. द ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज हेडक्वार्टर इन गुरुग्राम इंडिया. विच कंट्री को फाउंडेड ISA विद इंडिया? फ्रांस. ठीक है. वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच मिशन? नेशनल सोलर मिशन. व्हाट इज द GHI हॉरिजॉन्टल इरेडियंस? ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस की फॉर सोलर साइट सिलेक्शन. Which mission promotes the use of solar thermal for industrial process heat? National Solar Mission. The approved list for ALMM is related to ensuring quality of solar modules in India. Approved list for models and manufacturers. ये MNRE द्वारा इशू किया जाता है. What is the Green Energy Corridor? Transmission infrastructure for renewable energy. Green Energy Corridor transmission and infrastructure for renewable energy. Which Indian state has the largest solar park? भाडला राजस्थान सोलर पार्क. ठीक है. और अगला क्या है उसका? NMEEE. ठीक है. नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी. ये जो हमारे 8 मिशन थे ना NAPC, ये उसके अंदर ही है एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर. ठीक है. 8 + 1 9 मिशन थे ना. तो 8 मिशन में एक ये है, उसमें एक तो यही वाला था एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड, एक सोलर से, एक ग्रीन से रिलेटेड जो कि फॉरेस्ट वाला था, एक एग्रीकल्चर वाला था, एक वाटर वाला था, एक हिमालयन रेंज वाला था, एक बिल्डिंग वाला था. ठीक है. और ये फिर एक मतलब ऐसी थे. अब आठों के एग्जैक्ट नाम तो मुझे याद ना, उनके अंदर ही था. NM नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, NMEEE. व्हाट इज़ द PAT? PAT का मतलब है T से ट्रेड हो गया, A से अचीव हो गया और P से परफॉर्म हो गया. ठीक है. फॉर इंडस्ट्रियल एनर्जी सेविंग. विच बॉडी इम्प्लीमेंट्स द NMEEE नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE. व्हाट इज एन SESC एस्कर्ट एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ट्रेड अंडर द PAT स्कीम. तो PAT स्कीम के अंदर जो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं वो उससे रिलेटेड है. BEE स्टार लेबलिंग इज अ पार्ट ऑफ विच मिशन? NMEEE. व्हाट इज द उजाला स्कीम? व्हाट इज द उजाला स्कीम? उजाला स्कीम क्या करती है? आंसर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ LED बल्ब टू प्रोमोट एनर्जी एफिशिएंसी. नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट फोकस ऑन. देखो एक ये रहा सस्टेनेबल हैबिटेट वाला, ये बिल्डिंग वाला यही है. अर्बन प्लानिंग, वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग. व्हाट इज द ECBC एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड? एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड. विच मिनिस्ट्री हैंडल्स द सस्टेनेबल हैबिटेट मिशन? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. सस्टेनेबल हैबिटेट मिशन मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स फॉर हैवी व्हीकल्स आर पार्ट ऑफ. जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो नेशनल मिशन फॉर एनर्जी एनहांसमेंट एफिशिएंसी. ठीक है. फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड फॉर हैवी व्हीकल. ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट. ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड habitat assessment is related to green building. What is the primary goal of the energy efficiency financing platform? तो energy efficiency financing platform का primary goal है to provide credit to energy saving projects. Which mission covers the bus rapid transit system? BRTS, bus rapid transit system.
सस्टेनेबल हैबिटेट, MTEE stands for Market Transformation for Energy Efficiency, who is the nodal agency for promoting electric vehicles, FAME scheme under energy efficiency. तो कौन सी, who is the nodal energy, who is the nodal agency for promoting electric vehicle, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने की नोडल डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री. नेशनल वाटर मिशन एम्स टू इंक्रीज वाटर एफिशिएंसी बाय, नेशनल वाटर मिशन है तो 20% उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना है. व्हाट इज पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये फॉरेस्ट वाली है, पर ड्रॉप मोर. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन, फॉरेस्ट वाली तो ग्रीन वाली थी ना. द ग्रीन इंडिया मिशन GIM एम्स टू एफोरेस्ट हाउ मैनी मिलियंस हेक्टेयर, 5 से 6 मिलियन हेक्टेयर्स. विच मिशन फोकसेज ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. क्रॉप है तो एग्रीकल्चर का होगा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप भी एग्रीकल्चर का होगा. द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इज अ पार्ट ऑफ NMSA. व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम. व्हाट इज द मेन फोकस, तो ग्लेशियर जो है उसे पिघलना से बचाना, ग्लेशियल मॉनिटरिंग एंड माउंटेन बायोडाइवर्सिटी. द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम NMSA है ना. अगला है विच मिशन इज़ यूनिक फॉर बीइंग द स्ट्रैटेजिक नॉलेज मिशन, तो नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज, नॉलेज वाला हो गया. विच मिशन प्रमोट्स द इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, NMSA हो गया. नेशनल मिशन फॉर सोलर अलायंस एग्रीकल्चर होगा या अलायंस होगा. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ विच मिशन, नेशनल वाटर मिशन. विच मिशन इम्प्लीमेंट द ग्रीन इंडिया मिशन, MOEFCC. ग्रीन इंडिया मिशन ये फॉरेस्ट वाला है, फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी. पता ऊपर लिख रही है, अपने आप देख लेना इसकी फुल फॉर्म, ऊपर मैंने बताई है. अब इतनी चीज़ें याद थोड़ी रखी जा, मैं कोई पहले से इन्हें पढ़ के नहीं आया हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ के आया हूँ. व्हाट इज़ द कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, व्हाट इज़ द कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स सॉइल्स. देखो ये जो है ना MOEFCC, ये ग्रीन इंडिया की बात कर रहा है. तो ग्रीन वाला था, हमें पता था ग्रीन वाला फॉरेस्ट से रिलेटेड है, और CC क्लाइमेट चेंज आ रहा है यहाँ पर. तो जब ये ऑप्शन आएंगे ना आपको 4 ऑप्शन, तो अपने आप आपको पता चल ही जाएगा. आपने एक बार पढ़ लिया, कोई मेरे सामने ऑप्शन आ जाएंगे तो मैं भी बता ही दूंगा, क्योंकि एक बार पढ़ चुके हैं ना. तो ये वैसे ही अगर पहली बार पढ़ रहे होते, नया नया होता, तब हो सकता है ऑप्शन से भी ना बताया जाए, लेकिन अब आइडिया हो जाता तो बता देते हैं. ये ग्रीन वाला है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है. द क्लाइमेट चेंज ट्रेनिंग फॉर फार्मर्स कम्स अंडर NMSA. वॉट विच मिशन फोकसेस ऑन 12 हिमालयन स्टेट ऑफ इंडिया, NMSHE. नेशनल मिशन फॉर सेविंग हिमालय इकोसिस्टम, हिमालयन इकोसिस्टम, यही आएगा, देखना ऊपर आया था ये. नेशनल मिशन फॉर सेविंग हिमालयन इकोसिस्टम, ये रहा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम. ठीक है, आगे ना. द नेशनल मिशन फॉर स्ट्रैटेजिक नॉलेज इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नॉलेज वाली साइंस एंड टेक्नोलॉजी. परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना सपोर्ट्स विच मिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाया ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग से परंपरागत कृषि योजना विकास योजना है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाया ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक है, अगला है व्हाट डज NDC स्टैंड फॉर, नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस. NDC मतलब नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस. अंडर द पेरिस एग्रीमेंट इंडिया कमिटेड टू व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बाई 2030, नॉन फॉसिल फ्यूल 2030 तक, तो 50% है या अपडेटेड टारगेट. व्हाट इज द पंचमित्र स्ट्रैटेजी, 5 क्लाइमेट गोल्स अनाउंस्ड बाय इंडिया एट COP26. 5 क्लाइमेट गोल, इंडिया के टारगेट ईयर फॉर नेट जीरो 2070 है. व्हाट इज द लाइफ, लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट. हाँ, LI मतलब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, हाँ यही है. ठीक है,
लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। LIFE मूवमेंट, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इंट्रोड्यूस्ड बाय PM मोदी, विच कॉप वाज हेल्ड इन पेरिस 2015, COP21। द क्योटो प्रोटोकॉल वाज प्राइमरली अबाउट, क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए था? जब एनवायरनमेंट की बात चल रही है तो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन से रिलेटेड था। विच गैस इज द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन द एटमोसफियर? वाटर वेपर थ्रू द CO2 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ह्यूमन एमिटेड गैस। लेकिन जो ग्रीन हाउस गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है वाटर वेपर, मोस्ट अबंडेंट। What is the global warming potential GWP of methane compared to CO2? Approximately 25 से 28 टाइम हायर मेथेन जो है वो CO2 के तुलना में। What is the carbon credit? A permit allowing the holder to emit 1 ton of carbon dioxide. Which international body provides scientific report on climate change? IPCC, Intergovernmental Panel for Climate Change। ये वो इंटरनेशनल बॉडी है जो क्लाइमेट चेंज पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, साइंटिफिक रिपोर्ट। IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। व्हाट इज द ग्रीन क्लाइमेट फंड, GFC, एक फंड इस्टेब्लिश टू हेल्प डेवलपिंग नेशन विद क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स। Common but differentiated responsibilities, CBDR, common but differentiated is a principle of UNFCCC. Common but differentiated responsibilities is a principle of UNFCCC. What is the target temperature limit of the Paris Agreement? Well, 2 डिग्री सेल्सियस था, प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस। What is the carbon footprint, total amount of greenhouse gas produced by an individual or organization? कोई एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जितना भी अमाउंट का GH ग्रीन हाउस गैस का जो है प्रोड्यूस कर रहा है वो कार्बन फुटप्रिंट उससे रिलेटेड है। विच मिशन वॉज एडेड टू एड्रेस हीट वेव्स एंड वेक्टर बॉर्ने डिसीज? नेशनल मिशन फॉर हेल्थ, ये जो 9वां मिशन लॉन्च किया गया है, हीट वेव्स एंड वेक्टर बॉर्ने डिसीज। व्हाट इज द क्लाइमेट फाइनेंस? आंसर, लोकल, नेशनल और ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू सपोर्ट क्लाइमेट एक्शंस। विच इंडियन सिटी होस्टेड द फर्स्ट ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस समिट? तो इंडिया के साथ तो फ्रांस था, तो विच इंडियन सिटी में कौन सा था? नई दिल्ली में, ठीक है। व्हाट इज़ द ब्लू कार्बन? आ गया ना ब्लू कार्बन। एक अभी ग्रीन कार्बन पढ़ा था, ग्रीन कार्बन में था कि H2 हाइड्रो जल को H2 और O2 में कन्वर्ट कर देना, मतलब कि स्प्लिट कर देना और इलेक्ट्रोलाइजर्स की मदद से, ठीक है। इसमें क्या ब्लू हाइड्रोजन, ब्लू कार्बन है, वो हाइड्रोजन था, ये ग्रीन हाइड्रोजन था, ये ब्लू कार्बन है, सॉरी माय मिस्टेक। ब्लू कार्बन, कार्बन स्टोर्ड इन अ कोस्टल एंड मैरीन इकोसिस्टम, मैंग्रोव्स एट्सेट्रा। जो कोस्टलाइन हो गए या मैरीन इकोसिस्टम हो गए, वहाँ जो कार्बन होगा उसको ब्लू कार्बन कहेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टारगेट बाई 2030? 5 MMT, मिलियन मीट्रिक टन्स पर एनम। द सोवरेजन ग्रीन बॉन्ड्स इन इंडिया आर यूज फॉर फंडिंग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जो बॉन्ड है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, वो ग्रीन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए है। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट ऑफ इंडियन GHG एमिशन? एनर्जी, पावर जनरेशन। मिस्टी स्कीम 2023 बजट में लॉन्च किया गया थी, इज रिलेटेड टू मैंग्रोव प्लांटेशन। मिस्टिंग स्कीम है मैंग्रोव प्लांटेशन से। अभी हमने देखा जो मैंग्रोव वगैरह है, कोस्टल एरिया है, ये रहा मैराइन कोस्टल एरिया, मैराइन इकोसिस्टम, मैंग्रोव्स वगैरह, ये ब्लू कार्बन स्टोर करते हैं। और मिस्टी स्कीम जो है वो मैंग्रोव प्लांटेशन से रिलेटेड है। और PM प्रणाम की मतलब है, PM प्रणाम स्कीम एम्स टू रिड्यूस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। व्हाट इज़ मैथेनेशन? व्हाट इज़ बायोमैथेनेशन? कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू बायोगैस। बायोमैथेनेशन का मतलब है जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको बायोगैस में कन्वर्ट करना। और मैथेनेशन क्या क्यों नाम रखा गया? बायोगैस में मेन कंपोनेंट ही मेथेन होता है। विच मिशन हैंडल्स द नेशनल मॉनसून मिशन? विच मिशन हैंडल द नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ
अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस नेशनल मॉनसून मिशन को हैंडल करती है। इंडिया का पहला सोलर विलेज, ये आ गया ना सोलर विलेज, मोधेरा गुजरात, मैं साउथ का बता रहा था, मोधेरा गुजरात। तो दो थे ना, एक तो था सांची, ये था इंडिया का पहला सोलर शहर, सोलर सिटी, और सोलर विलेज है मोधेरा गुजरात में। व्हाट इज़ द कोल गैसिफिकेशन टारगेट बाई 2030? कोल गैसिफिकेशन का है 100 MT मीट्रिक टन। E20 का मतलब है एथेनॉल, 20 पेट्रोल ब्लेंडेड विद 20% एथेनॉल। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल रिपोर्ट? MOEFCC। व्हाट इज़ द एग्रोफोरेस्ट्री? एग्रोफोरेस्ट्री का मतलब है कि प्लांटिंग ट्रीज अलॉन्ग साइड एग्रीकल्चर क्रॉप्स। द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 वॉज पुश्ड बाई इंडिया फॉर क्लाइमेट रेजिलियंट फूड सिक्योरिटी। क्लाइमेट रेजिलियंट फूड सिक्योरिटी के लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को पुश किया गया इंडिया के द्वारा। विच मिशन यूजेस सैटेलाइट डेटा फॉर क्लाइमेट मॉनिटरिंग, स्ट्रैटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज? द NAPCC नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज ऑन क्लाइमेट चेंज इज अ लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट? नो, इट इज़ अ पॉलिसी फ्रेमवर्क, नॉट अ लॉ। ये कोई लॉ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक पॉलिसी है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। आशा करता हूँ आपको ठीक लगी होगी। कुछ गलतियाँ हो रही हैं इसमें, बीच बीच में 1-2 पॉइंट में जैसे कुछ अगर गलती हो जाती है तो मैं बाद में उसको सुधारता भी हूँ, और उनके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। मैं पहले से कोई होमवर्क तैयार नहीं कर रहा हूँ कि भाई मुझे पढ़ाना तो पहले मैं इसको पढ़ूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। सच बात ये है, मेरे को टाइम, मैं ड्यूटी आता हूँ, आज की छुट्टी थी तो आज मैंने करा दिया। बाकी ड्यूटी के साथ में नहीं मिल पाता टाइम, कि पहले आप ड्यूटी भी करो, फिर ऑफिस का काम, फिर उसके बाद में नोट्स बनाओ, फिर उन्हें खुद पढ़ो, फिर उनको पढ़ाओ, नहीं मिल पाता। तो फिर भी जितना हो पाएगा मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।